Class 8 NCERT Mathematics Chapter 6 Squares and Square Roots। स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे 6.5 ओके सॉरी 6.3 हम लोग कर रहे थे और उसके 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है, तो आप इसे रीड करें और अपनी बुक ओपन कर लें, अपना पेन पेंसिल ले लें, नोटबुक ओपन कर लें, कीप वाटर बॉटल विद यू एंड बी सीटेड प्रॉपरली। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है, the students of a class 8th donated rupees 2401 in all for Prime Minister's fund. Each student donated as many rupees as the number of students. Find the number of students in the class. तो जितने स्टूडेंट क्लास में है उतने ही रुपीज हर एक बच्चे ने प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट किए। सपोज क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे ने 10 रुपीज़ दिए। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने 20 रुपीज़ दिए। तो हमें ये बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जो 2401 रुपीज़ उन्होंने दी है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वही स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ओके, तो हम 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, टू 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करने में सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो ये 7 से डिविजिबल है, देखते हैं 7 से डिवाइड करते हैं इसको। ये हम पेयर बनाएंगे, तो इस पेयर में से 1 डिजिट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास। इट मीन्स उस क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे और हर एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ दिए। तो जब हम 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2401। ओके, तो ये इसका आंसर भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants एज द नंबर ऑफ रोज, कि हर एक रो में उतने प्लांट हैं जितने की नंबर ऑफ रोज है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ रोज 10 है तो हर एक रो में 10 प्लांट्स हैं। और अगर नंबर ऑफ रोज 15 है तो हर एक रो में 15 प्लांट्स हैं। ओके, तो हमें नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने हैं। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ रोज का जो स्क्वायर होगा वो 2025 होगा। ओके, क्योंकि जितनी रोज है, मान लीजिए 20 रोज है और एक रो में 20 प्लांट्स हैं। ओके, तो जो नंबर ऑफ रोज होंगी
वो उसका जो स्क्वायर होगा वो 2025 होगा। तो 2025 का स्क्वायर रूट निकालने से हमें नंबर ऑफ रोज निकल जाएगा। ये हमने पेयरिंग कर ली, पेयर में से 1 डिजिट हम ले लेंगे। तो 45 हमारे पास उसका स्क्वायर रूट आ गया है 2025 का। इसका मतलब उस गार्डन में 45 रोज हैं और हर एक रो में 45 फ्लावर है। तो 45 इंटू 45 करेंगे तो 20525 आएगा। ओके, ये इसका आंसर भी है। ये इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप यहाँ से, यहाँ गिवन है इसकी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9, 10। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों की टेबल में आता हो वो नंबर होता है इनका मल्टीपल, तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है जो तीनों की टेबल में आता है, तो वो होगा एलसीएम। तो हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे 4, 9, 10 का। तो जो आंसर आएगा एलसीएम का वो नंबर होगा जो इन तीनों की टेबल में आता है, लोएस्ट नंबर होगा। सबसे पहले जो जो डिजिट 2 से डिविजिबल होंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे। अगेन 3 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास नंबर आए हम उन्हें लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो तीनों नंबर में आता है, तीनों का कॉमन मल्टीपल है और तीनों से डिवाइड होगा। ओके, 180। तो ये इसकी लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से नोट कर लें। प्राइम फैक्टर मैंने आपको निकालना भी सिखाई दिया है।
ओके, तो ध्यान दें क्वेश्चन में हमसे स्क्वायर नंबर पूछा गया था, तो 180 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखिए 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये पूछा गया था कि कौन सा स्क्वायर नंबर तीनों का मल्टीपल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 का भी पेयर बन जाएगा। तो ये जो नंबर होगा ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो वो नंबर 900 होगा, वो स्क्वायर नंबर जो तीनों का मल्टीपल होगा। ओके, तो इसका आंसर 900 आएगा। सॉरी, वो अगर वो आपसे नंबर पूछेगा तो आंसर आएगा 180, लेकिन वो स्क्वायर नंबर पूछेगा तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी स्क्वायर नंबर नहीं है 180। तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि स्क्वायर नंबर पूछा था क्वेश्चन में, हमने पहले ध्यान नहीं दिया था, तो स्क्वायर नंबर आपको बताना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो वही सेम होगा, 8, 15, 20 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करके देखेंगे उसका जो पेयर नहीं बन रहा उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही स्क्वायर नंबर होगा वो। ओके, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। तो जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। आइए अब इसका हम प्राइम फैक्टर जो आए हैं उनको हम लिख लेंगे एलसीएम को। जब हमने पेयर बनाया तो हमने देखा केवल 2 का ही पेयर बन रहा है, 2, 3 और 5 का नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हमें इस नंबर को 2 × 3 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अभी 120 स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए जो हमारे पेयर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो 2 × 3 × 5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 3 × 5 हो गया 30। ओके, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा स्क्वायर नंबर। तो जो लोएस्ट स्क्वायर नंबर है जो 18, 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड होगा वो होगा 3600। ओके, ये इसकी लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, आप ये क्वेश्चन नोट कर लें। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है हमारी। तो 6.3 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे 6.4। अगर आपको इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं ली हो तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके और वो क्लास देख सकते हैं। तो इससे पहले वाली क्लासें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे वहाँ से देख लें। और इस वीडियो को आप देखें और समझें और सभी क्वेश्चंस को अपनी होमवर्क नोटबुक में नोट करें।